स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। यहाँ पर हम जानते हैं प्लांट्स आर आल्सो लिविंग होते हैं, दे ग्रो, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। तो होता क्या है, दे आल्सो नीड एनर्जी, उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी आती कहाँ से है? तो आती कहाँ से है? दे आल्सो रेस्पायर, वो भी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन से ही एनर्जी उनको मिलती है। आपको पता होना चाहिए जो गैसेज यूज होते हैं रेस्पिरेशन में कौन से हैं? गैस जो यूज होता है वो होता है O2, और जो गैस रिलीज होता है रेस्पिरेशन में वो होता है CO2। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए प्लांट्स हैज नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है लाइक एनिमल्स। तो फिर ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखें एनिमल और प्लांट के केस में, तो दोनों में क्या डिफरेंसेज होता है, मतलब कैसे ये रेस्पायर करते हैं। तो आपको यहाँ पे एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जैसे प्लांट्स जो होते हैं इनके जो पार्ट्स होते हैं, रूट होता है, इसके अलावा स्टेम्स, और ये क्या है? ये लीफ। किस तरह से ये डिफर होते हैं एनिमल से? तो इनमें जो ये लीफ, स्टेम और रूट जो होते हैं वो रेस्पिरेशन इंडिविजुअली करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जैसे एनिमल्स में क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 और CO2 होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द O2 एंड CO2, वो एनिमल में तो पूरे बॉडी में पहुंचता रहता है, क्योंकि उनमें सिस्टम होता है, पूरी बॉडी सेल्स को सप्लाई देता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो लिमिटेड होता है, बहुत थोड़े डिस्टेंस के लिए होता है। इसके अलावा अगर हम देखें प्लांट और एनिमल में, प्लांट में जो रेट ऑफ द रेस्पिरेशन होता है वो स्लो होता है इन कंपैरिजन टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन द एनिमल, इन तीन तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे, क्योंकि आपको बताया गया जो प्लांट होते हैं उनमें रेस्पिरेशन इंडिविजुअली होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन लीव्स। यहां पर आपको पता होना चाहिए जो लीफ होता है जनरली लोअर सरफेस, of the leaf contain this lower surface of leaf generally contain many tiny pores, होते हैं, and these tiny pores called स्टोमेटा। ये जो बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, दे कैन ओनली विजिबल विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो इन टाइनी पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अगर हम इसका शेप देखें स्टोमेटा का, तो इस तरह से ये होता है। जो एक स्टोमेटा होता है वो दो गार्ड सेल्स है, यहाँ पर ये और ये जो सेल्स हैं ये क्या है? गार्ड सेल। इनको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। गार्ड सेल के थ्रू यहाँ पे जो इसको, ये गार्ड सेल हो गया और ये गार्ड सेल हो गया, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं।
क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, न्यूक्लियस होता है। यहां पर ये ओपनिंग है जिसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं, स्टोमेटल पोर। तो स्टोमेटल पोर्स के थ्रू क्या होता है, एटमॉस्फेयर से O2 चला जाता है, O2 जाएगा, फिर वहां पर जब लीफ के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे टाइनी पोर्स जो हैं, क्या होगा, O2 जाएगा और फिर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो सेल्स ऑफ द लीव्स हैं, लीफ के अंदर जो सेल्स होती है वहां तक ये पहुंचेगा, और प्रोसेस कौन सा होगा, रेस्पिरेशन। इसके फलस्वरूप क्या होगा, CO2, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, CO2 रिलीज होती है। तो CO2 क्या होगा, फिर उसी स्टोमेटा से बॉडी से रिमूव हो जाएगा, प्लांट बॉडी से। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से क्या होगा कि इनमें लीव्स में स्टोमेटा होता है जो ऑक्सीजन जिसके थ्रू चला जाता है और अंदर जाता है, जहां पे प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस, और रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो CO2 गैस रिलीज होती है, फिर वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल आती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस लीफ में रेस्पिरेशन होता है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम्स, रेस्पिरेशन इन स्टेम। स्टेम अगर देखा जाए, आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, ऐसे स्टेम को बोलते हैं हर्बेसियस, या प्लांट्स को बोलते हैं जिनमें इस तरह का स्टेम होता है, वो हर्बेसियस प्लांट्स होता है। और कुछ स्टेम जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, उनको वुडी बोलते हैं। तो यहां पर जो हर्बेसियस स्टेम होते हैं आल्सो कंटेन स्टोमेटा, इनमें स्टोमेटा होता है, और जिस तरह से लीव्स में रेस्पिरेशन होता है, स्टोमेटा के थ्रू O2 चला जाता है, और फिर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सेल्स जो रूट के अंदर सेल्स होंगी वहां पर, दैट इज द स्टेम के अंदर जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, वहां सेल्स तक O2 को पहुंचाएगी, जहां पे रेस्पिरेशन होगा और CO2 बाहर फिर रिलीज होता रहेगा उसी स्टोमेटा के थ्रू। अगर वो प्लांट कैसा है, हर्बेसियस प्लांट है, जो छोटे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम काफी सॉफ्ट होते हैं, उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और इस तरह से उनमें रेस्पिरेशन हो जाता है। लेकिन जो वुडी प्लांट होते हैं, वुडी मतलब काफी हार्ड होते हैं, तो आप देखे होंगे जो वुडी प्लांट होते हैं उनका स्टेम की यानी आउटर सरफेस अगर देखा जाए तो वो ब्रोक मतलब टूटा हुआ होता है, और अगर देखा जाए तो टूटा हुआ इस तरह से कुछ ऐसे बीच बीच में गैप होते, लेंस शेप स्ट्रक्चर होता है, और उनको बोलते हैं लेंटिकल। क्या बोलते हैं, लेंटिकल बोलते हैं। यहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ये लेंटिकल में अगर हम इन साइड में सेंटर पोर्शन में देखें तो ये जनरली डेड सेल होते हैं, जाइलम प्रेजेंट होता है, और जाइलम जो होता है अधिकतर डेड सेल से बना होता है, नॉन लिविंग सेल होते हैं, और जो सेल ही नॉन लिविंग हो वो रेस्पिरेशन नहीं करता है। तो यहां पर क्या होगा, जो पोर्स होते हैं लेंस शेप स्ट्रक्चर के पोर्स होते हैं, ये इसके थ्रू O2 चला जाता है, और फिर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अंदर जो सेल्स हैं वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, पहुंच करके रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन से जो रिलीज CO2 होता है वो फिर बाहर निकल आता है। तो इस तरह से आपको पता हुआ
जो स्टेम होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। वन इज द हर्बेसियस, हर्बेसियस स्टेम कंटेन स्टोमेटा, और होगा क्या, थ्रू द स्टोमेटा exchange of gases takes place, respiratory gases takes place, that is O2 enters inside the cell or inside the stem where respiration takes place, and after respiration the released gas is CO2 removed through the stomata. इसके अलावा the woody stem has lenticle through which O2 enters into the stem where process of respiration takes place, then CO2 released through lenticles after respiration. तो इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है किसमें, स्टेम में। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है स्टेम में या तो स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है या फिर लेंटिकल के थ्रू होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, रूट है। रूट आपको पता है दिस वन कहाँ होता है, दिस वन इज द अंडरग्राउंडेड पार्ट ऑफ द प्लांट। अंडरग्राउंडेड पार्ट मीन्स यह पार्ट क्या होता है, प्रेजेंट इन द सॉइल, मिट्टी में ये रहता है, सॉइल में रहता है। तो होता क्या है कि ये जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, इन सॉइल के पार्टिकल के बीच में फील्ड होता है क्या, एयर होती है। इसमें क्या फील्ड रहती है, एयर, और एयर में होता क्या है, ऑक्सीजन। इसके अलावा जो अगर हम देखें तो जो रूट होता है उस पर बहुत सारे रूट हेयर होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर। तो ये रूट हेयर क्या करता है, दिस रूट हेयर एब्जॉर्ब O2 को एब्जॉर्ब करता है और फिर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो इसमें सेल्स हैं, इन सेल्स को सप्लाई कर देता है O2 का। फिर सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है और गैस रिलीज होती है CO2, जो फिर सॉइल मतलब इसी के थ्रू, रूट हेयर के थ्रू फिर सॉइल में पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से इनमें अगर देखा जाए तो रूट हेयर होता है। इसके अलावा अगर रूट काफी पुराना हो गया है, ओल्ड रूट है, उस केस में जिस तरह से स्टेम में लेंटिकल प्रेजेंट होता है उसी तरह से रूट में भी लेंटिकल प्रेजेंट होते हैं, which help in respiration, which help in exchange of respiratory gases, that is the O2 and CO2। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जो लीफ होते हैं उसमें गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा, स्टेम्स के लिए लेंटिकल एंड स्टोमेटा, और रूट के लिए क्या होते हैं, रूट हेयर एंड लेंटिकल होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरह से प्लांट में रेस्पिरेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल। जैसा कि हमको पता है जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे एनिमल प्रेजेंट होते हैं, और जो एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं एनिमल हैज स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। तो अगर हम कुछ एनिमल्स देखेंगे जिनमें, और ये जानेंगे कि उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, ये हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमीबा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में होता क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। आपको पता है कि अमीबा का जो शेप है वो इर्रेगुलर शेप होता है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, इसकी आउटर जो कवरिंग है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम,
ये क्या होते हैं, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होगा, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो O2 होता है वो इंटर कर जाता है और सेल के अंदर जो प्रोसेस O2 मिलने के बाद क्या होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा और गैस जो बनेगी आफ्टर रेस्पिरेशन वो होगी क्या, CO2, जो फिर रिलीज हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी किसके थ्रू, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल आती है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो अमीबा है एक क्या होता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है, वाटर में पाया जाने वाला एनिमल होता है, पानी में ये रहता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ वाटर ये है, बॉडी के इसके बाहर O2 का जो कंसंट्रेशन होता है, अमाउंट जो होता है वो ज्यादा होता है इन कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द अमीबा, बॉडी ऑफ अमीबा। अमीबा के बॉडी के अंदर O2 का कंसंट्रेशन, दैट इज अमाउंट ऑफ द O2 वो कम होता है, लेस होता है। और उस केस में क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मटेरियल होते हैं उनमें एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो मूव करते हैं अगर ज्यादा है से कम की तरफ, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इट मीन्स डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द मटेरियल और मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तब जब यहाँ बाहर जब ये ज्यादा होता है तो क्या होगा, वो मूव कर जाएगा किसके थ्रू, थ्रू द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव कर जाएगा। यहाँ जब रेस्पिरेशन होगा तो CO2 का कंसंट्रेशन बाहर की तुलना में ज्यादा हो जाएगा अंदर की तरफ, मतलब अंदर CO2 ज्यादा होगा तो फिर CO2 भी एक टाइप ऑफ सब्सटेंस, ये क्या होगा, इधर ज्यादा इधर कम, ये भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो किसके थ्रू होता है, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। मतलब इनमें कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है, केवल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है। तो ये अमीबा क्लियर हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं जो एक्वाटिक, कुछ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है लाइक फिश। फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, अगर यहाँ पर अमीबा में आपको क्लियर हुआ, दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन। फिश में क्या होता है, गिल्स होते हैं, क्या होते हैं, गिल्स। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेटरी गैसेस पहुंचते हैं। यहां पर अगर हम देखें एक फिश, गिल्स होता है, जो फिश होती है वह भी क्या होती है, एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। तो जो ये वाटर होता है पानी में मिलने वाला, इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, डिजॉल्व O2 होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। होता क्या है कि ये जब वाटर लेते हैं किसके थ्रू, माउथ के थ्रू, माउथ के थ्रू जब ये यहाँ पर गिल्स पर आ जाता है। एक चीज और जानना है, जो गिल्स है इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब ज्यादा अमाउंट में ब्लड वेसल्स होती हैं। जब ये माउथ के थ्रू वाटर को इनसाइड बॉडी लेते हैं तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो जो गिल्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और फिर ये इसको भेज देते हैं कहाँ पर, ब्लड वेसल्स में। और ये ब्लड वेसल्स ब्लड के साथ पूरी बॉडी सेल्स को क्या करती हैं, O2 की सप्लाई करती हैं। जितने भी सेल्स हैं इन सभी सेल्स में O2 चला जाता है, जहां पर रेस्पिरेशन होता है और CO2 गैस क्या होती है, यहाँ पर सेल के अंदर CO2 गैस बनती रहती है
और फिर ये CO2 इसी ब्लड में चला आता है, जो गिल्स को सप्लाई कर देती है और गिल्स के थ्रू ये बाहर निकल आता है। तो यहाँ पर फिश में इस तरह से गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, O2 को क्या कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट करके ब्लड में पहुंचाया जाता है और ब्लड के थ्रू बॉडी की जितने भी सेल्स हैं वहां तक O2 पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें इंसेक्ट्स जो होते हैं, कौन से इंसेक्ट्स, लाइक ग्रास हॉपर, और कॉकरोच, इनमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया, अगर हम एक ग्रास हॉपर देखें, या कॉकरोच अगर देखें तो क्या होगा, उसकी बॉडी कुछ इस तरह से होती है। इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरी बॉडी में फैले रहते हैं और इन्हीं से कनेक्टेड ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो बॉडी के लैटरल साइड में, बॉडी के किनारे की तरफ जा करके ओपन होते हैं। ये 10 पेयर होते हैं और ये जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को स्पाइरेकल्स बोलते हैं। स्पाइरेकल्स, अब होता क्या है, इस स्पाइरेकल्स के थ्रू, क्योंकि स्पाइरेकल्स किसके कांटेक्ट में होता है, एयर के, एयर में होता क्या है, O2। O2 क्या करता है, इसी स्पाइरेकल्स के थ्रू, दैट इज द स्पाइरेकल्स इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया, इसके थ्रू क्या होता है, एयर, ऑक्सीजन जो होगा पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी सेल्स के थ्रू फॉर्म होगी रेस्पिरेशन के द्वारा, वो क्या होगी, इसी स्पाइरेकल्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में निकल जाएंगे। तो यहाँ पर अब इसमें देखें इंसेक्ट्स में क्या होते हैं, ट्रैकिया होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म अर्थवर्म सॉइल में रहता है। तो इसमें होता क्या है, ये स्किन से, स्किन के थ्रू जो अर्थवर्म होता है वो सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होता है और उसकी बॉडी क्या होती है, छोटे छोटे सेगमेंट्स से फॉर्म होती है। इसकी स्किन क्या होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। तो इसके थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू O2 यहाँ पे मूव करके चला जाता है। एटमॉस्फेरिक जो एयर होगा उसका O2 ये डिफ्यूज कर लेता है, बॉडी सेल्स में जाएगा और CO2 को रेस्पिरेशन के बाद इसी स्किन के थ्रू बाहर निकल जाता है, आउटसाइड रिमूव हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें फ्रॉग, फ्रॉग में जो होता है एक तो स्किन होता है और दूसरा लंग्स होता है। देखिए फ्रॉग जो होता है उसको एम्फीबियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो दो तरह के हैबिटेट में सरवाइव कर सके, मीन्स लाइक वाटर एंड टेरेस्ट्रियल और ऑन द लैंड, दोनों पर ये सरवाइव कर सके।
तो उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। तो यहाँ पे फ्रॉग जो है पानी में रह सकता है, उसका रीजन क्या है कि ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। जब वो वाटर में रहता है और जब वो लैंड पर रहता है, अर्थ पर रहता है, पृथ्वी पर रहता है, तो क्या करता है, वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। और लास्ट जो है टेरेस्ट्रियल, अगर हम देखें लास्ट में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, यहां पर लिख देगा, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग, बर्ड, इन सब में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं लंग्स। क्या होते हैं, लंग्स। तो होता क्या है कि इनमें वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू एयर जाता है लंग्स तक, वहां लंग्स के थ्रू, लंग्स में जो एल्वोलाई होती है उसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है और वो कनेक्टेड होता है ब्लड वेसल से, यानी ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पूरी बॉडी को पहुंचाई जाती है और उधर से जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ला करके लंग्स तक छोड़ता है और फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकल आता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एनिमल्स और उनमें जो पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उसके बारे में हम लोग जाने। एक बार दोबारा हम लोग देख लेते हैं। अमीबा में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, फिश में गिल्स के थ्रू, इंसेक्ट्स जो होते हैं ट्रैकिया के थ्रू। थोड़ा ध्यान देना है, जो ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स बोलते हैं। इसी के थ्रू एयर इंटर करता है इनकी बॉडी में, ट्रैकिया में। इसके अलावा अर्थवर्म में स्किन होता है, फ्रॉग में स्किन और लंग्स दोनों होते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, इनमें रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।